खून ज़दा मंजर है, आँख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है। मेरी आँखों से पहलगाम नहीं जाता है, मेरी आँखों से पहलगाम नहीं जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी की ये नज्म आंख नम कर देती है। पहलगाम में आतंकी हमले पर कांग्रेस सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का ये शेर काफी वायरल हो रहा है। 4 मई को एक्स पर इसका एक छोटा सा हिस्सा प्रतापगढ़ी के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ही अंदाज में ये शेर पढ़ा, जिससे माहौल काफी गमगीन हो गया था। सुनिए। अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है, नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है, नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आँख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, आँख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है। मेरी आँखों से पहलगाम नहीं जाता है, मेरी आँखों से पहलगाम नहीं जाता है। अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है। महज चंद घंटों में ये वीडियो को हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। लोग वीडियो की काफी तारीफ कर रहे हैं। प्रदीप कुमार यादव लिखते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलते इमरान जी काफी मुखर वक्ता और एक उम्दा शायर हैं। इनकी शायरी दिल को छू जाती है। रंजीत यादव लिखते हैं कि क्या बात है सर, बहुत खूब, लोकप्रिय। आपको बताते चले कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकी हमले को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक भी आयोजित की गई थी। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि कांग्रेस कार्य समिति पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले 26 परिवारों के साथ एकजुटता और संवेदनाओं के साथ में खड़ी है। बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया था कि CWC इस देश की अत्यंत सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में हुई इस घटना को सुरक्षा में गंभीर चूक मानते हुए उसकी समयबद्ध और स्पष्ट जवाबदेही तय किए जाने की अपनी पूर्व मांग को दोहराती है। देश की जनता को पारदर्शिता और जवाबदेही मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। इस दौरान कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि सरकार कार्रवाई करे, कांग्रेस उसके साथ है। खड़गे साहब के नेतृत्व में CWC की मीटिंग हुई है, जिसमें ये पहलगाम पे दूसरी मीटिंग है। पहले भी CWC की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सरकार को आश्वासन दिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी इस विपदा की घड़ी में सरकार के साथ है। सरकार जो भी डिसीजन लेगी, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और जो वहां निर्दोष 26 लोग मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि भेंट की गई है। पहले मीटिंग में भी ये एक बहुत बड़ा संकट है, और ये जो संकट आया है, इसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उनको देखने की जरूरत है। हमें चिंता है कि बार बार ऐसे वाकया क्यों हो रहे हैं। बहुत ही कीमती जानें 26 जानें गई हैं,
उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करे, उनके परिवार को आगे तक कैसे बढ़े उसका ध्यान देने के लिए सरकार आगे आए। ये भी आज डिमांड रखी गई है। आज सरकार की जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। देश में सिक्योरिटी को कैसे रखना है उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए सरकार की क्षमता पे, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की काम करने की क्षमता पे आज शंके खड़े हुए हैं। और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान जैसे देश, हमारे जो दुश्मन देश बन गए, जो आतंक फैला रहे हैं इस तरफ, आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। सो हम मांग करते हैं कि सरकार आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी यूनाइटेडली, पूरा देश आज सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार के साथ है। सरकार क्या कर रही है, आज तक कोई इसका सुराग नहीं मिला है। सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने आतंक फैलाया है, जो दूसरे देश से आकर, जो दूसरे देश की चाल है, जो उनकी हमारे प्रति घृणा एक आतंकवाद के रूप में दिख रही है, उसको सरकार क्या जवाब दे रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो हम सरकार के साथ हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी कमिटेड है देश की एकता और अखंडता के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, देश की आजादी लेकर आई कांग्रेस पार्टी, देश को एकता, एक माला में परोकर रखा है। आज जो ये बार बार आतंक की घटनाएं हो रही हैं, आज लोग 56 इंच की छाती को उड़ीक रहे हैं कि वो कब कार्रवाई करेगी। सो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रिजल्ट दे देश को। और जो आदमी, जो हमारे सैलानी वहां निर्दोष मारे गए हैं, उनके परिवारों को सहानुभूति दे, उनको, उनके परिवारों की रक्षा के लिए और उनके परिवारों की आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए मुआवजा और उनकी रिहेबिलिटेशन के सरकार काम